अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पीसीबी डिज़ाइन बनाएंगे ESP32 का। पिछली वीडियो में हमने स्कीमेटिक बनाया था, तो जो स्कीमेटिक हमने बनाया था सबसे पहले हम उसको पीसीबी डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पे अप्लाई चेंजेस कर देंगे। और ये सबसे पहले हमने जो है वो साइज़ को देखना है कि हमने बोर्ड के साइज़ क्या डिफ़ाइन करना है। मेरे पास जो साइज़ की रिक्वायरमेंट आई थी वो MIL यूनिट्स में आई थी, तो हम सबसे इंचेस में आई थी, तो उनको इंचेस को हम सबसे पहले MIL में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इजी EDA जो है वो MIL में इनपुट लेता है बोर्ड डायमेंशंस का। तो बोर्ड की डायमेंशंस डिफ़ाइन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे कंपोनेंट्स प्लेस करेंगे। ये हमने टी ब्लॉक प्लेस किया है अपना, और उसके बाद हम स्कीमेटिक्स में से देखेंगे कि हमारे कौन से कंपोनेंट्स जो हैं उनकी आपस में कैसे कनेक्टिविटी है, और उस हिसाब से हम अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टी ब्लॉक प्लेस कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ ट्रांजिस्टर्स प्लेस कर रहे हैं, सॉरी वोल्टेज कन्वर्टर, जो वोल्टेज रेगुलेटर है जो 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद रेजिस्टर्स वगैरह, कैपेसिटर्स वगैरह, जो जैसे जैसे स्कीमेटिक में कनेक्शंस हैं हम बिल्कुल वैसे ही कनेक्शंस करेंगे यहाँ पर भी। और यहाँ पे मैंने जो है वो बोर्ड को 4 लेयर्स में कन्वर्ट किया है। आप भी इजीली लेयर स्टैक मैनेजर में जाके बोर्ड को 4 लेयर बोर्ड बना सकते हैं। जो फर्स्ट लेयर है वो टॉप लेयर है, जो कन्वेंशनल लेयर होती है, और उसके बाद सेकंड लेयर ग्राउंड है, थर्ड लेयर VCC लेयर है, और जो फोर्थ लेयर है वो बॉटम लेयर है। तो हम 4 लेयर PCB बनाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपकी स्कीमेटिक सही बनी हुई है तो PCB डिज़ाइन बनाते हुए इजी EDA आपको ऑटोमेटिकली राउट्स बताता रहेगा कि आपने कौन से कनेक्शन कहाँ करने हैं, लेकिन फिर भी आपने स्कीमेटिक से चेक करते रहना है कि आप कनेक्शन सही कर रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे देखें मैंने ग्राउंड लेयर का कनेक्शन किया है, ग्राउंड लेयर का राउट बनाया है, क्योंकि ये ग्राउंड कनेक्शन है सारे। और जो बाकी कन्वेंशनल राउटिंग है वो मैंने टॉप लेयर से की हुई है। तो हम बीच में लेयर स्विच भी करेंगे, कुछ राउट्स होंगे उनकी लेयर्स हम बदल भी देंगे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अगर 2 राउट्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें एक राउट की लेयर बदलनी पड़ेगी। तो हम अपनी सहूलत के मुताबिक ये करेंगे। यहाँ पे मैंने LED का कनेक्शन कर दिया कैपेसिटर के साथ और रेजिस्टर के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपने स्कीमेटिक्स में से देखना है कि आपके कंपोनेंट्स का क्या नाम है, क्योंकि आप जब इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे वो सारे एक ही दफ़ा में इजी EDA प्लेस कर देता है अपने स्कीमेटिक। PCB डिज़ाइनर जो है उसमें एकदम से प्लेस कर देगा, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो USB कनेक्टर था ये स्कीमेटिक में U2 के नाम से डिफ़ाइन हुआ है, तो हम सिंपली PCB वाली विंडो में आके U2 सर्च करेंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ग्राउंड कनेक्शन था, तो मैंने इसको टॉप लेयर पहले राउट किया और फिर उसके बाद ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम राउटिंग कर सकते हैं। वैसे आप राउट करके उसको भी उसकी लेयर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं राउट की। और उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले से जो साइड पे राइट साइड पे आपको लेयर्स शो हो रही हैं, यहाँ से भी आप लेयर्स सेलेक्ट करके, अगर आपने बॉटम लेयर का राउट बनाना है तो आप बॉटम लेयर को क्लिक करके आप Alt और W प्रेस करेंगे तो वो बॉटम लेयर का ही राउट बनेगा। इसी तरह आप ग्राउंड का भी बना सकते हैं, VCC का भी बना सकते हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायोड्स प्लेस कर दिए हैं, और जो ओरिएंटेशन है कंपोनेंट्स की
आपने उनको हॉरिजेंटली प्लेस करना है, वर्टिकली प्लेस करना है, राइट साइड पे रोटेट करना है, लेफ़्ट साइड पे रोटेट करना है, वो आपने अपनी सहूलत के मुताबिक देखना है। जो राउट्स आपको EasyEDA सजेस्ट कर रहा है, आपने उन राउट्स को देखना है कि वो राउट्स आपस में क्रॉस तो नहीं हो रहे। अगर वो क्रॉस हो रहे हैं, जो लाइंस आपको ये नज़र आ रही हैं, ये लाइंस आपस में क्रॉस तो नहीं हो रही। अगर वो क्रॉस हो रही हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है राउटिंग करते हुए। तो इस वजह से आपने ये चीज़ें देख के अपने कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं और उसके बाद आपने राउटिंग करनी है। उसके अलावा बोर्ड साइज़ भी इसी चीज़ के अंदर जो है वो इस चीज़ में बहुत मैटर करता है कि आपने बोर्ड साइज़ के हिसाब से अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करना है। आपकी बोर्ड की डायमेंशन क्या है, उसकी शेप क्या है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स प्लेस करेंगे। स्पेस उतनी रखें जितनी रिक्वायर्ड है। आपको ये पता होना चाहिए राउटिंग करते हुए कि राउट्स के लिए कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है। आपने जब कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं तो वो बिल्कुल साथ में जोड़ नहीं देने, ताकि राउटिंग के लिए जगह बचे, राउट्स के लिए जगह बचे। इवन दो कि हम 4 लेयर PCB डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें राउट्स के लिए स्पेस चाहिए। अब इसी तरह यहाँ पे जो UART ब्रिज है, उसको भी मैंने स्कीमेटिक से देख के सर्च कर लिया है कि वो किस नेम से डिफाइंड है, और मैंने उसको प्लेस कर दिया और रजिस्टर्स प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे। जो रजिस्टर्स, जैसे आपके स्कीमेटिक के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे या बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे, आपको नहीं पता कि कौन से कंपोनेंट के साथ कौन सा रजिस्टर है, तो उसको भी आप स्कीमेटिक से देख के उसी तरह सर्च करें और उसको प्लेस कर दें अपने कंपोनेंट्स के साथ। यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर्स प्लेस कर दिए हैं और कैपेसिटर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे आपको राउट्स देख के थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे। आपको लगेगा कि शायद ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्पेस बहुत कम रखी जा रही है यहाँ पे। लेकिन जब आप राउटिंग स्टार्ट करते हैं और जब आप 4 लेयर PCB डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको स्पेस रिक्वायर्ड इतनी ज़्यादा नहीं होती। सिर्फ आपके कंपोनेंट्स के साइज़ मैटर करता है। उसके हिसाब से आपका PCB का साइज़ बड़ा या छोटा होता है, या फिर आपको जो रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपने इस साइज़ का PCB बनाना है, आप उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं बोर्ड को। तो अगर कंपोनेंट्स जैसे यहाँ पे मैंने बहुत क्लोज प्लेस किए हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं 4 लेयर PCB डिज़ाइन कर रहा हूँ, एट एनी पॉइंट अगर कोई राउट्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मैं लेयर स्विच कर सकता हूँ। मेरे पास 3 सिग्नल लेयर्स हैं, VCC है, बॉटम लेयर है, टॉप लेयर है। तो मैं किसी भी लेयर को यूज़ करके जो है वो सिग्नल्स के लिए पावर के लिए यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा ग्राउंड के लिए मैंने सेपरेट लेयर रखी हुई है जो ग्राउंड लेयर है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को देख के। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने एक बॉटम लेयर है, उसी बॉटम लेयर के ऊपर मैंने टॉप लेयर की राउटिंग की है। क्योंकि मुझे पता था अब यहाँ पे अगेन मेरे जो हैं वो राउट्स क्रॉस कर रहे हैं आपस में, तो मैंने ऊपर वाले रजिस्टर जो है, जो राइट साइड वाला रजिस्टर है, उसकी अपर पिन को मैंने बॉटम लेयर से राउट किया, बिकॉज आई न्यू के टॉप लेयर को मैंने यहाँ पे क्रॉस करना। तो इसको भी मैंने बॉटम में, जो हमारा प्रेफरेबल लेयर होती है वो हमारी बॉटम लेयर होती है हमेशा। तो अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो कि आपने टॉप लेयर पे ही राउटिंग करनी है, तो इसलिए आपने प्रेफर ये करना है कि आप बॉटम लेयर पर राउटिंग करें। अगर जहाँ पे ज़रूरी है, अब जैसे इधर जो टॉप लेयर पे राउटिंग हुई हुई है रेड वाली, वो मैंने इसलिए की हुई है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे दोनों लेयर्स की ज़रूरत है, क्योंकि साइज़ छोटा है बोर्ड का, रखना भी छोटा है और राउटिंग कॉम्प्लेक्स है। तो इस वजह से मैंने और मेरे पास रिक्वायरमेंट भी यही है कि मैंने 4 लेयर PCB बनाना है। मुझे रिक्वायरमेंट ये नहीं दी गई कि मैंने 1 सिंगल लेयर PCB बनाना है या जो है उसको एक लेयर पे महदूद रखना है। तो इस वजह से मैं दोनों लेयर्स को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्रेफरेबल बॉटम लेयर है, इसलिए मैं जहाँ पे हो सका वहाँ पे बॉटम लेयर यूज़ करूँगा। ये ग्राउंड पिन्स हैं, मैंने इनको ग्राउंड से कनेक्ट, ग्राउंड लेयर पिन की राउटिंग कर दी है।
तो इस तरह जब आप 4 लेयर पीसीबी में राउटिंग करेंगे तो उसमें आपको एक और फ़ायदा ये भी होगा कि एक तो आपकी स्पेस बचेगी, उसके अलावा आपके पास आपके राउट्स, आप एक दो राउट्स को क्रॉस कर सकते हैं आपस में, लाइक वो इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ बिकॉज लेयर्स ही उनकी डिफरेंट हैं। तीसरा फ़ायदा जो है इसमें ये है कि पीसीबी आपका नीट रहेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने ग्राउंड लेयर सेपरेट बनाई हुई है, तो जिस बंदे को पता है कि इस कलर की लेयर ग्राउंड लेयर है, इस कलर का राउट ग्राउंड लेयर का राउट है, वो पीसीबी देख के ही बता देगा कि कौन से कनेक्शंस ग्राउंड के हैं और कौन से सिग्नल कनेक्शन हैं। तो ये एक और फ़ायदा है। अब यहाँ पे मैंने वीसीसी लेयर यूज़ की है जो ग्रीन से रिप्रेजेंट होती है। आप कलर्स चेंज भी कर सकते हैं अपने लेयर के, बॉटम लेयर, टॉप लेयर, मोस्ट प्रॉबेबली हर केस में ही रेड और ब्लू रहती हैं, लेकिन जो लेयर्स आप खुद डिफ़ाइन करते हैं उनके कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं रजिस्टर्स को आपस में राउट करने लगा हूँ, और देखें जब मैं राउट को क्लिक करता हूँ, जब मैं राउटिंग के लिए पिन को क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे EasyEDA बता देता है कि आपने इसको कहाँ, किस कंपोनेंट से और किस कंपोनेंट की किस पिन से कनेक्ट करना है। बस पीसीबी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका स्कीमेटिक सही होना चाहिए। अगर आपके स्कीमेटिक्स में कनेक्शन रॉन्ग होंगे तो पीसीबी में भी आपको वो रॉन्ग जो है वो सजेशंस देगा कि आप यहाँ, ज़ाहिर है आपके स्कीमेटिक में गलत हुए हैं। यहाँ पे जो आपको पीसीबी डिज़ाइनिंग में वो सजेशंस दे रहा है वो आपके स्कीमेटिक के हिसाब से दे रहा है। तो अगर आपने एक दफ़ा स्कीमेटिक पे ध्यान लगा लिया और उसको सही तरह से बना लिया तो पीसीबी डिज़ाइन में EasyEDA आपको ख़ुद देता रहेगा सजेशंस कि आपने कहाँ कौन से कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे मैंने अपना ESP32 मॉड्यूल जो है वो प्लेस कर दिया है, और इसके बाद मैं कनेक्टर्स प्लेस करूँगा जो 19 पिन कनेक्टर्स हैं। अब कनेक्टर का साइज़ बड़ा है तो मुझे बोर्ड का साइज़ भी बड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन कनेक्टर्स के आई एम प्रिटी श्योर डिफरेंट साइज़ अवेलेबल होंगे, डिफरेंट जो है आई एम प्रिटी श्योर के कॉम्पैक्ट साइज़ भी अवेलेबल होंगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका बोर्ड साइज़ छोटा रहना चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। LCSC इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाके आप पूरी रिसर्च कर सकते हैं कि आपने कौन से कनेक्टर यूज़ करने हैं और कौन से कनेक्टर आपको सूटेबल रहेंगे। अब ये सारे ग्राउंड कनेक्शंस हैं तो इनको मैंने आपस में राउट कर दिया हुआ है, और ये मैंने सिंपल टॉप लेयर पे मैंने इनकी राउटिंग शुरू कर दी है क्योंकि ये आपस में ही कनेक्टेड हैं और सिंपल कनेक्शंस हैं। ये ESP32 मॉड्यूल जो है उसके जो आउटपुट पिन्स हैं ये उसके लिए कनेक्टर जो है बेसिकली कनेक्टेड है। जब बोर्ड हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट होगा तो इन कनेक्टर्स से आप आउटपुट ले सकते हैं, और इन कनेक्टर्स में लाइक आप वायर्स प्लेस करके या आपको जो भी आउटपुट चाहिए होगा LEDs कनेक्ट करके, जिस हिसाब से भी आपने अपने ESP को प्रोग्राम किया हुआ है आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं सारी राउटिंग टॉप लेयर पे कर रहा हूँ, और कोशिश में ये कर रहा हूँ कि ये आपस में, अब जैसे ग्राउंड लेयर का था तो मैंने इसको ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया, और कोशिश में ये कर रहा हूँ कि सारे राउट्स आपस में क्लोज़ रहें। आपकी जो राउटिंग है वो अनइवन नहीं होनी चाहिए, आपकी राउटिंग नीट होनी चाहिए, राउट्स की शेप एक जैसी हो, प्रेफरेबल है, शार्प टर्न्स नहीं होने चाहिए राउट्स में, और 90 डिग्री एंगल का टर्न नहीं होना चाहिए राउट्स में। आपका जो सिग्नल है वो जो है उसके लिए प्रॉब्लम होती है, फिर डिस्टॉर्शन आ सकती है सिग्नल में, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपने शार्प टर्न बना दिया राउट को, आपने शार्प कर दिया उसके टर्न को, तो
इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जितने राउट्स थे ये मैंने सारे बॉटम लेयर में कन्वर्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब मैंने ऊपर से जो अपर हेड है ESP32 का, वहाँ से मैंने कनेक्शन करने हैं दूसरे कनेक्टर में। तो अब मुझे ज़रूरत अब देखें, जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मैंने इसको बॉटम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से टॉप लेयर का राउट गुजार सकता हूँ बिल्कुल बॉटम लेयर के राउट के ऊपर से। तो इस तरह आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं अपने राउट्स को। अच्छा, जब आप राउटिंग कर रहे हैं तो राउट करते हुए आप, बेशक आपका राउट कंप्लीट नहीं हुआ, आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो वहाँ तक राउट कंप्लीट हो जाएगा। लाइक कंप्लीट इन सेंस के उस शेप में राउट रहेगा, जब आप आगे लेके जाएंगे तो पीछे से उसकी शेप नहीं ख़राब होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप राउटिंग करते हुए आपने अपने जहन में रखना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, आप ओवरवेल्म ना हो, बिकॉज़ राउटिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू। और यहाँ पे भी मैं बॉटम लेयर में सारे राउट्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ। मुझे पता कैसे लगेगा मैंने बॉटम लेयर में कन्वर्ट करना है, तब लगेगा पता जब मेरे राउट से कोई राउट और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, और कोई इस तरह का इशू नहीं आ रहा, तो मैं उसको बॉटम लेयर में कन्वर्ट कर दूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉटम लेयर इज़ ऑलवेज़ प्रेफरेबल। अब यहाँ पे देखें, मैं बॉटम लेयर में कन्वर्ट कर दिए, अब बाकी राउट्स में उसी के ऊपर से गुजार रहा हूँ टॉप लेयर में। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है मल्टी लेयर पीसीबी का। आपका बोर्ड साइज़ कॉम्पैक्ट रहता है, आपकी राउटिंग इजी रहती है। अगर इसी बोर्ड को हम सिंगल लेयर पीसीबी में डिज़ाइन करें तो ये बहुत बड़ा बोर्ड बनेगा, बिकॉज़ हम इसको कॉम्पैक्ट नहीं रख सकते। प्लस हम इसमें कंपोनेंट्स भी थ्रू होल यूज़ कर रहे हैं, एसएमडी कंपोनेंट्स नहीं यूज़ कर रहे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब मुझे ज़रूरी लगा तो मैंने एक राउट को वीसीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये ग्राउंड का कनेक्शन है तो ग्राउंड कर दिया इसको।